जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी। मैं दूसरी राधा, कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। कभी कभी कुछ जब भेंट हो जाती है हम तो, या कुछ लोग आते हैं यहाँ, या सुबह टहलते समय भी कोई राधे राधे कहता है, कोई जय जय श्री कृष्ण कहता है, कोई चरण स्पर्श कर लेता है, एक आध कोई नमस्कार कर लेता है, कोई खुल के ठीक से नमस्कार करता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे भी करता है। तो सबको जो भी कुछ हरकत करता है तो उसको कल्याण हो ऐसा कहते हैं। कल्याण बरदस्त के साथ कल्याण। तो भगवान ये शक्ति मुझे दिए। जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो ये आशीर्वाद देने के बाद नमस्कार करने वाला हमारा समाप्त हो गया। खाली भगवान को नमस्कार करते हैं और बाकी किसी को नमस्कार करने की कोई आवश्यकता अब नहीं रहेगी। अब भगवान को नमस्कार करने से सबका नमस्कार हो जाता है, ये नियम है और ये हमको नियम मालूम भी है। तो हम भगवान को नमस्कार करते हैं तो उसमें पूरे सृष्टि को नमस्कार हो जाता है, ऐसा नहीं। तो हम आशीर्वाद देते हैं। ज्यादातर मनुष्य, पशु पक्षी भी करते हैं दंडवत साक्षात। खास करके 2 कुत्तों ने 2 बार साष्टांग दंडवत किया है मेरे सामने, मुझे मालूम है उनकी वो देख कर। और बाकी पशु पक्षी जो चिड़िया उड़िया भी है, ये भी ऐसे ऐसे आके चल के पास में आके ऐसे करके देखते हैं तो उसमें ही पता चल जाता है। और जो गाय है, गाय तो पास आएंगे, फिर ऐसे झुकेंगे थोड़ा सा, फिर ऐसे देखेंगे, फिर अपना मुंह हाथ के पास लाएंगे, फिर हाथ चाटेंगे। एक गाय तो आती थी रेगुलर और पूरा मेरा यहाँ से चाटना शुरू करती थी, पूरा यहाँ तक चाटती रहती थी दोनों हाथों में। उसको इतना अच्छा लगता था। मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ, वो स्पर्श कर रही है अपने जीवा से और चाट रही है। तो वो प्यार करने में चाटते हैं एक दूसरे को, तो वो प्यार करती थी एक तरह से। उसको इसमें कुछ स्वाद उसको मिलता था, कोई दिव्यता का अनुभव होता होगा उसको, निश्चित रूप से। बहुत दिनों तक ऐसा करती थी। आजकल भी आती है तो फिर मैं उसको स्पर्श करना शुरू करती हूँ, ऐसा उसको सहलाना। खास कर गले के नीचे गाय का अगर सहलाने से उसको अच्छा लगता है, या कंधे में भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है गाय को। वो सब काम भाव को जागृत करने वाला, मुझे वो नियम भी मालूम है। लेकिन वो अच्छा लगता है तो थोड़ी देर मेरा स्पर्श जो है मिलना, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे भगवान का स्पर्श जो है कल्याणकारी होता है, मेरा स्पर्श भी काम भाव को जागृत करे ना करे कल्याणकारी है। तो हमारा ये दिव्य शरीर है, हमारा त्रिगुणात्मक शरीर है, ऐसा अब अनुभव नहीं है, पहले का था। अब जो है ये राधा माधव विग्रह है और ये दिव्य पवित्र है, ऐसा अनुभव है। हमारे स्पर्श से काम भाग जागरण होने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। तो उसमें कल्याण होता है, चाहे हम माथे पे छू ले, चाहे पीठ में छू ले, चाहे गाय बैल को जैसे छूते हैं। तो साण भी आता है, साण शंकर भगवान का प्रतीक। तो साण 2-3 साण है, वो आते हैं और सब रोटी देते हैं, खाते हैं, पानी देते हैं, पीते हैं। और उसको भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आज भी वो आया था, सबसे बड़ा सांड सुबह आया था। वो जोर जोर से हुंकार मारते मारते क्या मालूम कहीं किसी से अपना तेवर दिखा रहा था। तो मैं मना करती हूँ, झगड़ा मत करना हो, ऐसा कहती हूँ उनको। भगवान का नाम लेते रहना। उसको फिर रोटी दिया, खाना दिया, तो छूने से वो छुआ रहा था अपना, उसको अच्छा लग रहा था। आज अच्छे आशीर्वाद लेने के मूड में था। तो कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको कहते हैं। 10 आदमी को मान लो हम कहते हैं कल्याण हो, तो 10 आदमियों में से किसी 1-2 का 3 का हो सकता है जो चाहते हो वही होता हो उनके साथ, या कुछ लोगों का 2-3 का ऐसा होता हो कि जो चाहते हैं वो नहीं होता है।
और बाकी 2 3 4 जो बचे हैं उनका जो है ना कुछ पॉजिटिव होता है ना कुछ नेगेटिव होता है, जैसे था वैसे ही है, ठीक है। तो सबका सबके साथ अलग अलग होता है। और उसमें से एक आध किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई खराब हो जाए, उसमें कोई बीमार पड़ जाए घर में, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट में हो सकता है हाथ पांव कुछ टूट जाए, इस तरह से कोई गंभीर दुर्घटना भी हो सकता है, तो कल्याण हो वाला। तो वो जिनके साथ जैसा दुर्घटना घटना घटित हुआ, जैसा जिसका अनुभव हुआ, फिर वो उसी हिसाब से कभी कभी सोचने लग पड़ते हैं कि आशीर्वाद लिया उनका बाबा का या दूसरी राधा का आशीर्वाद लिया और मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, उल्टा असर हो गया। कोई कहेगा मेरा तो ठीक हो गया, कोई कहेगा मेरा कुछ हुआ नहीं, ना ठीक ना खराब, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ठीक, कोई फायदा खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भगवान के सामने मंदिर में भी जाकर के तुम माथा टेकते हो और भोग लगाते हो या पूजा करते हो, जल देते हो, ये सब पूजा अर्चना करने के बाद भी कभी तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। तो इसका मतलब मत समझना कि भगवान ने तुम्हारा उल्टा कर दिया। उसी तरह से हमारा भी जो होता है उसमें भी कभी मत सोचना कि ये उल्टा कर दी। उल्टा हम कर ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं हम, क्योंकि हमेशा सर्वभूता हिते रता है। भगवान भी वही है, हम भी वही है, मतलब सब प्राणियों के सब समय कल्याण करने वाला ये मनुष्य का, ये भगवान का की स्थिति है। या भगवान हो चाहे भगवत स्वरूप हो, एक ही चीज है। तो लेकिन मनुष्य का संस्कार अलग है, प्रारब्ध अलग है, उसका समय का काल का प्रभाव उस पर सबका अलग अलग है जो पड़ता है। तो सबका अनुभव जीवन में अलग अलग होंगे दिन प्रतिदिन। तो वही कल्याण हो आशीर्वाद में। यदि किसी का कोई निगेटिव या नकारात्मक बातें हो रही है, प्रतिकूल बातें हो सामने आ गई है, उसको भी आशीर्वाद समझना है। भगवान का दर्शन करने के बाद भी यदि कोई दुर्घटना हो जाता है, प्रतिकूल बातें हो जाती हैं, उसको भी आशीर्वाद समझना कि हाँ भगवान की कृपा है कि चलो इतने में कट गया। ज्यादा भयंकर हो सकता था ये दुर्घटना, लेकिन भगवान की कृपा है कि इतने में भगवान टाल दिए। उसका इंटरप्रिटेशन यही है, उसका अर्थ जो निकालोगे, उसका अर्थ निकालने का तरीका यही है। ये भी भगवान की कृपा है। फिर दूसरा कि इतना में टल गया, एक बात है। दूसरी बात यह है कि चलो हमारा कोई पाप कर्म कट गया। पाप कर्म भोग के करता है, पुण्य कर्म भी भोग के करता है। तो पाप का दुख से होता है, करता है, और पुण्य का सुख आदि से करता है। तो कोई भी दुख का अनुभव जो होता है, तो साधक के लिए ये आदेश है आध्यात्मिक शास्त्र में, जैसे भगवद गीता आदि में, तो कि यदि तुमको दुख का अनुभव हो रहा है, प्रतिकूल अनुभव हो रहा है साधना करते समय भी, तो तुम उससे और अधिक प्रसन्न होना चाहिए, तुमको अच्छा लगना चाहिए। और क्यों? क्योंकि तुम्हारा पाप कर्म जल्दी जल्दी कट रहे। तो पाप कर्म कट जाएंगे तो तुम्हारी स्थिति सामंजस्य में आ जाएगी। उधर पाप कर्म कट जाएंगे और इधर पुण्य कर्म को भगवान अपने तरीके से काट देते हैं। भगवान की शरणागति करते हो तो भगवान के प्रेम में भाव विभोर होकर के जब आंसू निकालते हो, ये सब जो है इसमें तुम्हारा जो पुण्य है, भगवान की मिल से दर्शन करने की व्याकुलता जो उत्पन्न होता है, इस सभी चीजों में तुम्हारे जो पुण्य कर्म है वो करते जाते हैं। तो इधर पुण्य कट जाते हैं, उधर प्रतिकूल परिस्थिति से पाप कट जाता है। तो पुण्य और पाप करते करते या घटते 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 जब शून्य हो जाएंगे दोनों, तब वो सामंजस्य वाली स्थिति आएगी जिसमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जब पाप और पुण्य का खाता शून्य हो जाएगा तब भगवान की प्राप्ति होगी, तब तुम योग्य हो गए भगवान की प्राप्ति होने के लिए। तो ऐसे उपाय भगवान करते हैं। तो कल्याण हो आशीर्वाद एक है, लेकिन परिणाम उसका अलग अलग सबका होगा। तो यदि कोई अपराध किया है, करता है, चरण स्पर्श नमस्कार आदि ये सब नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई मान लीजिए दुर्व्यवहार करता है हमारे साथ, या धोखा देता है, या एक काम करूंगा कहता है और वो करता नहीं है, आऊंगा कहता है और नहीं आता है, ऐसे लोगों का क्या होता है? उनके लिए भी कल्याण हो शब्द ही निकलेगा।
उनके लिए भी कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, चलो उसका कल्याण हो, कहा था ऐसा करने के लिए, नहीं किया तो उसका कल्याण, ऐसा कहें कहते हैं। तो कल्याण होता उसमें वो प्रतिकूल बातें उसके में हो रही है कि वो उसने अपराध किया है, तो अपराध में अगर उसको दंडित करना है तो फिर कल्याण शब्द में ही उसका विधान ही शामिल है। तो भगवान उसमें उस कल्याण हो में उसके लिए दंड का विधान कर देंगे। शब्द वही है कल्याण हो, लेकिन परिणाम सबका अलग अलग होगा। तो ये जो विधान करने वाले हैं वो मेरे स्वामी हैं। हम तो कल्याण हो कहेंगे सबके लिए, हमारे लिए यही आज्ञा है। जो सामान्य संसारी मनुष्य आशीर्वाद देता है तो दूधो नहाओ पूतो फलो, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं कि तुम दूध से नहाओ, तुम्हारा धन संपत्ति हो जाए, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाए, तुम जो चाहते हो वही हो जाए, इस तरह के आशीर्वाद देते हैं। और ये दूधो नहाओ पूतो फलो ये एक सर्वमान्य आशीर्वाद है, वो हम नहीं करते। हम दूधो नहाओ पूतो फलो नहीं करते, क्योंकि हम वो सकाम भावना को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तुम्हारे, तुमको हम निष्काम बनाना चाहते हैं। निष्काम तुम बनो तब तुम्हारा अधिक कल्याण हो जाएगा, तो तुम्हारा यह लोक और परलोक की जो गति है वो अच्छा हो जाएगा, अच्छी गति हो जाएगी। तो इसीलिए हम केवल कल्याण हो कहते हैं। यही हमारे लिए, हमारे दूसरी राधा के लिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया, कल्याण बस, या कल्याणम अस्तु, संस्कृत भाषा में उसको कहेंगे तो कल्याणम अस्तु, हिंदी में अगर वो कल्याण हो, तो अधिकतर हम कल्याण हो ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि वही समझते हैं सब लोग। संस्कृत भाषा सब लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कल्याणम वस्तु कहने से अच्छा मालूम पड़ता है। ये संस्कृत का जो भाषा है बहुत सुंदर भाषा है। हमारा सौभाग्य है कि हम संस्कृत पढ़े हैं, हाई स्कूल में भी पढ़े हैं। उसके बाद जब आध्यात्मिक साधना प्रारंभ हुआ तो हम संस्कृत को फिर दोबारा पढ़े, और उसकी किताबें मिलती हैं कि संस्कृत भाषा को भारत सरकार बढ़ावा देना चाहता है। तो लखनऊ में एक केंद्र है, स्थान है, जहाँ से पुस्तकें मिलती हैं, जो बड़े लोग भी बूढ़े लोग भी संस्कृत भाषा सीखना चाहें, कोई भी मनुष्य सीखना चाहे, उसके उत्साहवर्धन करने के लिए वो कुछ फैसिलिटी नया बनाए, पुस्तकें तैयार करके रखें, फिर हम दोबारा पढ़े हैं, सीखें। तो इसलिए संस्कृत के ऊपर हमारा ठीक है, थोड़ा वर्किंग नॉलेज जिसको कहते हैं, काम करने लायक की जानकारी है। तो कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु जो नमस्कार करेंगे उसके लिए भी, और जो तिरस्कार करेगा उसके लिए। नमस्कार का भी फल मिलता है और तिरस्कार का भी फल मिलता है, एकदम निश्चित है। इसको मान लो, इसमें कोई संदेह मत रखना कि फल नहीं मिलता है। कोई भी कर्म हो उसका फल डेफिनेटली भगवान विधान करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते हैं मनुष्य फल प्राप्ति की आशा से, लेकिन कभी कभी बिना फल प्राप्ति की आशा से, इसे तुम गाली गलौज कहीं कर रहे हो, फल पाने की थोड़ी ना इच्छा है उस समय। तुम तो गाली देने में लगे हुए हो, तुम्हारा ध्यान खाली उधर ही है, मोहित हो और क्रोध होकर के तुम उसमें क्रोधित होकर के कर रहे हो। उस समय फल की दिखाई भी नहीं पड़ता कि क्या उसका दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान विधान करेंगे। जितना अंश में तुम्हारा जो पाप हुआ या पुण्य हुआ उसका फल का विधान भगवान निश्चित रूप से करते हैं। ये सनातन धर्म के मूल नियम है, बेसिक के रूल्स हैं। इसमें कभी धोखे में ना रहना कि कोई विधान ऐसा होता नहीं है, अरे स्वर्ग नरक तो इसी जन्म में आदमी देख लेता है, ऐसा ऐसा कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नरक लोक है, पक्का है। और नरक शरीर अलग होता है। लोग कहेंगे सब तो यही मर जाते हैं, तो नरक कौन जाता है? जाते हैं जो सूक्ष्म आत्मा जाए, यहाँ से सूक्ष्म शरीर छोड़ता है शरीर, शरीर यहाँ रह जाता है, एक सूक्ष्म शरीर और होता है, वो चलता है अपना गति के लिए, तो उसको फिर शरीर रूप दिया जाता है, स्पेशल शरीर बनाया जाता है नरक भोगने के लिए। नरक जैसे तेल की कढ़ाई में तुमको गर्म करेंगे नरक में, मान लो, तो वैसा शरीर देंगे कि तुम्हारे तुम पूरा नहीं मरोगे, लेकिन वो यंत्रणा उसका कष्ट जो है वो सहते रहोगे। तो लंबे समय तक तेल की कढ़ाई में तुमको उबालते रहेंगे। तो वो शरीर निर्माण, नरक के शरीर निर्माण अलग होता है। फिर ये कल्पना मात्र नहीं है, नरक की स्वर्ग भी कल्पना मात्र नहीं है। अर्जुन यहाँ इस लोक से, पृथ्वी से स्वर्ग में जाकर के जब वनवास भेज दिए थे उनको, तो वहां से अस्त्र शस्त्र दिव्य अस्त्र आदि सब लेकर के आया था। अपने धर्मपिता इंद्र से भेंट भी किया, उनका वहीं रहा उनके साथ थोड़े दिन और फिर लौटा। तो स्वर्ग में साक्षात वो चला गया। मैं वो शक्ति होती थी उस समय,
द्वापर की तो बात है, पिछले कल ही के पहले द्वापर। तो इसीलिए और जो संत महापुरुष हैं उसका जो नियम है वो फिर मैं दोबारा बता दूं, पहले ही बताए हूं। 10:4:46 भागवत महापुराण का 10वां स्कंध, 4था अध्याय और श्लोक संख्या 46। तो संतों का अनादर करने का परिणाम आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म आदि का नाश, तो सर्वनाश होता है। तो इसलिए भी संत पुरुष, इसलिए मैं बार बार कभी कभी टीवी रिकॉर्डिंग करते समय मैंने कहा है, कई बार कहा है कि तुमको अगर पसंद नहीं आता है हम जो बातें कह रहे हैं, यहाँ तो भगवान की गीत गाई जाती है हमारे वीडियो में, हम जो भी कह रहे हैं उसमें भगवान की चर्चा हो रही है, दूसरी कोई बात नहीं। तो पसंद ना आए तो इसको मत देखना, बंद कर देना फौरन। लेकिन प्रतिकूल प्रतिक्रिया ना दिखाना, तिरस्कार मत करना, गाली मत बकना, सह लेना है उसको और बंद कर देना, फिर कभी मत देखना हमारा वीडियो अगर पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन गाली प्रतिकूल प्रतिक्रिया अगर करोगे वो दोष हो जाएगा, उसमें जो कह रहा हूं संत का अनादर करने वाला का ये सब नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सर्वनाश होता है। तो इसलिए ये उचित है, आवश्यक है कि तटस्थ रह जाओ, पाप कर्म ना करो, तिरस्कार मत करो, अपने को उससे रोको, थोड़ा धैर्य धारण करो। और खाली मेरे साथ नहीं है, दूसरी राधा के साथ नहीं, मनुष्य किसी भी मनुष्य के साथ संसार में व्यवहार करते समय किसी का तिरस्कार ना करो, उससे बहुत जहां तक संभव हो बचा लो अपने आप को और वहां से विड्रॉ कर लो, वापिस आ जाओ, वहां से हट जाओ, स्थान छोड़ दो। क्योंकि अगर तिरस्कार करोगे तो पाप कर्म बनेगा ही बनेगा, गाली गलौज करोगे या मार दोगे, पिटाई कर दोगे, कुछ करोगे तो पाप कर्म। लेकिन संतों का तो बिल्कुल अनादर नहीं करना चाहिए। 10:4:46 का जो नियम है, इस नियम से ये बिल्कुल स्पष्ट भगवान कर दिए हैं। तो इसलिए हमारा खास करके अनादर मत करना, अनादर करने से उसमें हमारी कोई निंदा से हमको कोई अपमानित बोध होता है ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम बिल्कुल सूखे काठ की तरह है, तो चाहे ठुकते रहो जो भी करते रहो हमारे ऊपर कोई असर नहीं, उसका प्रभाव नहीं, हम उस सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं। निंदा और स्तुति वो दोनों प्रारब्ध जनित है और उसका कोई केवल शरीर के लिए है। वो किसी की निंदा करो या स्तुति करो या मारपीट करो, वो केवल शरीर को लेकर के होता है, वो सब निंदा भी और स्तुति भी। आत्मा की स्तुति कौन किया? आत्मा की स्तुति हम करते हैं, जो परमात्मा की स्तुति करते हैं वही आत्मा की स्तुति है, जो भगवान की स्तुति करते हैं तो वही आत्मा की स्तुति है, वो हम करते हैं। तुम लोग संसारी लोग बहुत कम करते हो, कभी कभी करते हो, आरती वाला जो गीत गाते हो वो एक तरह से आत्मा की स्तुति है, भगवान की स्तुति है। आरती उतारना भगवान का बहुत आडंबर से बहुत अच्छी तरीके से लोग करते हैं, मंदिर वगैरह में हम देखा है, वो आत्मा की स्तुति है। लेकिन आपस में तो कहाँ, मनुष्यों में तो नहीं करते, मनुष्य में मनुष्य जैसा व्यवहार करते हो तो उसमें हो। तो मनुष्य में संत महापुरुष जो होते हैं, कलयुग में उसमें थोड़ा मिलावट आया है कि नकली संत बहुत हैं, गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते रहते हैं वो सारे, वो सब वो अपने बुद्धि से उसको देख लो, समझ लो। लेकिन उनको भी क्योंकि वो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, दाढ़ी बढ़ा लिया है, तो कुछ तो अंश उसमें एक उस तरह का जीवन, चाहे छल से जी रहा हो, लेकिन जी तो रहा है उसी तरह का जीवन। तो उसको भी जहाँ तक हो सके उसके पॉजिटिव साइड में रहो, उसके नेगेटिव साइड में मत जाओ, उसको तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो कि अच्छा खासा काम करने वाला आदमी है, काम करके कमा सकता है, भीख मांग रहा है बिना वजह। नहीं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। हाथ फैलाना किसी के सामने जो है ये बहुत कठिन कार्य है। तुम करके देखो, अपने जीवन में करते हो, तुमको कितना खराब लगता है। किसी से कोई चीज मांगना उधार 10 बार सोचते हो, तब जाके हाथ फैलाते हो कि थोड़ा दे दो 2 दिन के लिए, जरूरत है। तो हाथ वो फैला रहा है, चाहे अपने शरीर निर्वाह के लिए, जीविका के उद्देश्य से फैला रहा है, लेकिन हाथ तो फैला रहा है। तो नियम ये है कि हाथ फैला रहा है तो कुछ रख दो साथ में। तुम्हारा हाथ ऐसे रहे, ऐसे ना रहे। ऐसे हाथ अगर कोई आया तुम्हारे सामने, कुछ रख दो, 1 आना 2 आना, या आजकल वो आना तो खत्म हो गया,
चवन्नी अठन्नी जो भी है, अठन्नी भी खत्म हो गया शायद, दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। 1 रुपया कम से कम देना पड़ेगा, तो 1 रुपया रख दो, या कोई रोटी रख दो, या कोई फल दे दो, या कुछ कर दो, कुछ पॉजिटिव कर दो, कोई अगर हाथ फैला रहा है। लेकिन संतों का अनादर मत करना। संतों का अनादर करने में सर्वनाश होने का नियम है, क्योंकि भगवान जो है ये कह रखे हैं भागवत महापुराण में कहे हैं कि मेरे से बढ़कर मेरी भक्त की पूजा करो। एक जगह ऐसा भी कह दिए। भगवान के कहने के बावजूद भी हम कहते हैं कि नहीं, हमारी नहीं, भगवान की पूजा करो। हम तो यही कहते हैं अभी भी। उसमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है भगवान के साथ हमारा, इसलिए हम ये कह सकते हैं। भगवान की कही हुई बात को हम काट भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात ये कहते हैं, नहीं नहीं स्वामी, आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है, आपकी पूजा ही सबको करना चाहिए निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। और हमारी पूजा चाहे हो चाहे ना हो, आपकी पूजा हो जाती है तो हमारी पूजा भी हो जाती है अपने आप। तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा भी कह रखा है, मतलब भगवान अपने भक्त को बहुत संरक्षण में देते हैं, बहुत उसका समर्थन करते हैं, उसके पास रखते हैं, उसके बड़े उससे प्यार करते हैं। तो इसलिए भक्त का अनादर करना भगवान का अपराध माना जाता है। तो भगवान का अपराध ना करो। तो वो आशीर्वाद, कुछ ना कुछ आशीर्वाद निश्चित रूप से देगा। अगर असल सही संत है तो तुम्हारे को चाहे मुंह से कहे ना कहे, चाहे हाथ ऐसे दिखाए चाहे ना दिखाए, वो दिल से तुमको आशीर्वाद देगा ही देगा, बिना आशीर्वाद दिए जाएगा नहीं। अगर तुम्हारा कोई भी इंटरेक्शन हुआ उसके साथ तो आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। कह सकते हो ना, अच्छी बात भी है, लेकिन कहने की जरूरत भी नहीं है, वो आशीर्वाद दे जाएंगे, क्योंकि वो आशीर्वाद के लिए ही उसका शरीर रह गया। झगड़ा करने के लिए शरीर नहीं है उसका शरीर केवल आशीर्वाद देने के लिए। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।